राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ईआरसीपी, जन जागरण यात्रा और गारंटी यात्रा से बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ये यात्राएं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। तीनों ही यात्राएं कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाई। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस यात्राओं से फायदे की बात कर रही थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल इसके उलट नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में राजनीतिक यात्राओं की अहम भूमिका रही है। राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए कई यात्रा निकाली गई। इसी इरादे से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 5 से 20 दिसंबर 2022 तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरी, जिससे कांग्रेस को उम्मीद थी कि यात्रा पार्टी की तकदीर को बदल देगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कांग्रेस के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं हो सकी। प्रदेश से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ देखकर कांग्रेसियों को लगा कि अब कांग्रेस को राजस्थान में सरकार वापसी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परिणाम बिल्कुल इसके उलट आए और यात्रा के रूट में कांग्रेस की सीटें पहले से कम हो गई। भारत जोड़ो यात्रा की रूट में पड़ने वाली 19 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 8 सीट मिली, जबकि 2018 में कांग्रेस के पास 13 सीट थी। ऐसे में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालरापाटन से शुरू होकर अलवर में खत्म हुई थी। इन दोनों ही जगह पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल की यात्रा कोटा की 5 विधानसभा क्षेत्र, झालावाड़, टोंक, बूंदी के 1-1, दौसा के 4, सवाई माधोपुर के 3 और अलवर के 4 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरी, जिनमें से 5 जिलों में कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ, जबकि केवल 2 जिलों में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कोटा उत्तर, केशोरायपाटन, देवली उनियारा, बामनवास, दौसा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, अलवर ग्रामीण और रामगढ़ सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इन 8 सीटों में से 7 सीटें पहले ही कांग्रेस के पास थी। केवल कांग्रेस केशोरायपाटन सीट भाजपा से छीन पाई। राहुल की यात्रा वाले जिलों में बीजेपी को 11 सीट मिली, जिनमें झालरापाटन, रामगंज मंडी, सांगौद, लाडपुरा, कोटा दक्षिण, खंडार, सवाई माधोपुर, लालसोट, सिकराय, बांदीकुई और अलवर शहर शामिल है। इनमें से 5 सीटें पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन सांगौद, खंडार, सवाई माधोपुर, लालसोट, सिकराय और बांदीकुई सीट कांग्रेस से छीनकर भाजपा ने अपना कब्जा इन सीटों पर जमा लिया। राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस ने ईआरसीपी के मुद्दे पर पूर्वी राजस्थान को फतेह करने का सपना देखा था, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने के बाद भी कांग्रेस के अरमान अधूरे नजर आए। 16 अक्टूबर को नवरात्र स्थापना के साथ 12 जिले से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईआरसीपी जन जागरण यात्रा का आगाज किया, लेकिन जिस मंत्री के कंधों पर इसकी शुरुआत की जिम्मेदारी थी, वही प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए। ईआरसीपी यात्रा का समापन दौसा के सिकराय में प्रियंका गांधी की सभा के साथ हुआ, लेकिन दौसा की 5 में से 4 सीट कांग्रेस हार गई। जहां प्रियंका गांधी आई, वहां सिकराय में मंत्री ममता भूपेश तक चुनाव हार गई। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने 7 गारंटियों की रथ पर सवार होकर एक और यात्रा को शुरू किया। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गारंटी यात्रा की शुरुआत हुई। ये क्षेत्र मालवीय नगर विधानसभा में आता है। यहाँ खुद अशोक गहलोत करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चले। हालांकि यात्रा एक दिन शुरू होने के बाद ब्रेक पर चली गई, लेकिन परिणाम मालवीय नगर सीट पर कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर की 8 में से 6 सीटें भाजपा के खाते में आई। गारंटी यात्रा भी कांग्रेस के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो पाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास पर नज़र डाले तो यात्राएं पहले भी निकली है। कई यात्राएं सफल रही है तो कई यात्राओं में परिणाम नहीं निकल पाया। इस बार कांग्रेस ने यात्राएं तो कई निकाली, उनके बड़े नेता भी आए, लेकिन मतदाताओं के नब्ज को नहीं टटोल पाए। कहीं पर यात्रा अपने रूट के अनुसार पूरी नहीं हो पाई, तो कहीं जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वे भी नहीं पहुँचे, और इसी कारण मतदाता इन यात्राओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। ऐसे में अब कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी योजना पर और अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, और जब यात्रा निकाले तो ये ज़रूर देखना होगा कि मतदाताओं को कितना आकर्षित कर पाते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ
नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।